Good morning, students. Now continue the video. Standard 10, subject PT, chapter number 6, and next pointer tobacco and tobacco. The killing elements nicotine in tobacco is responsible from addiction. The effects of addiction of tobacco are not seen immediately like those of liquor. After a long time, its killing effects are seen. That is why tobacco is called slow poison. तम्बाकू में जो मेन एलिमेंट होता है वो निकोटीन होता है और निकोटीन ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और तम्बाकू का इस्तेमाल करने जिस तरह जैसे दारू पीने से उसका इफ़ेक्ट जल्दी हो जाता है, लेकिन तम्बाकू खाने से उसका असर धीरे धीरे बॉडी में इफ़ेक्ट होता है। इसके लिए तम्बाकू को यहाँ पे स्लो पॉइज़न के नाम से भी वो कहा जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे इंसान की बॉडी में इंसान को मारने की कोशिश करता है, तो इसके लिए उसको स्लो पॉइज़न कहते हैं। टोबैको इज टेकन डिफरेंट फ्रॉम बीड़ी एंड सिगरेट इन स्मोकिंग फ्रॉम गुटखा इन द फॉर्म ऑफ चेविंग एंड क्लीनिंग द टीथ, बट टोबैको इन एनी फॉर्म हैज़ द कैपेसिटी to be addicted to. It is danger house of for health. तम्बाकू में अलग अलग डिफरेंट का रहता है कि जैसे बीड़ी होती है, सिगरेट होता है, बीड़ी सिगरेट जेवा धूम्रप्रदान गुटखा चबावाથી દાંતના મંજન સ્વરૂપે ઉપયોગીમાં લેવાય છે। यानी गुटखा चबाने से जैसे उनको लगता है कि हम दांत के ब्रश कर रहे, मंजन कर रहे, परंतु तम्बाकू तेना कोई पण स्वरूपમાં બંધણ કરવાની क्षमता ધરાવે છે જે आरोग्य માટે खतरनाक છે। यानी तम्बाकू हमारी बॉडी के लिए वो बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है फॉर द हेल्थ। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको। तम्बाकू से हमको क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके पॉइंट्स है। नंबर 1, फोल स्मेल इन द माउथ, द टेस्ट कैन नॉट बी इंजॉयड बिकॉज ऑफ हार्म टू द नर्व्स। हमारे मुंह में से क्या आती है, गंध आती है, स्मेल आती है અને ચેતાંતુઓને તથા નુકસાનથી स्वाद મળી सकतो नहीं। यानी तम्बाकू खाने से हमको कोई भी चीज़ का वो स्वाद नहीं मिलता। नंबर 2, देर आर यूक्लेट्स इन द माउथ। मुँह में चांदा पड़े छे, यानी मुँह में छाले पड़ जाते हैं। द माउथ बिकम्स टाइट, समटाइम्स इट बिकम्स सो टाइट दैट इट कैन नॉट बी ओपन टू एंटर द फूड इनटू। मुँह यानी हमारा मुँह वो क्या हो जाता है, वो जकड़ जाता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे जबड़े होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और खाने के लिए हम मुंह नहीं खोल सकते हैं। द जम्स ऑफ द टीथ बिकम वीक, टीथ गेट कैरियस, डाइजेस्टिबिलिटी बिकम्स वीक। दांतना पेड़ा नबड़ा पड़े छे, एनी जो दांत के जबड़े होते वो क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते अने दांत सड़ी जाए छे तथा पाचन तंत्र नबड़ू पड़े छे। नंबर 5, लंग्स बिकम वीक। हमारा लीवर फेफसा वो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ब्रीथिंग कैपेसिटी डिक्रीज, और सांस लेने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी इज़ डेवलपिंग कैंसर डिजीज़, और फिर कैंसर होने की संभावना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6, इलनेस ऑफ हार्ट इंक्रीज। हृदय की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। हाई बीपी इंक्रीज, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। आर्टरी बिकम्स नैरो एंड द डिजीज आर डेवलप स्पीडली। द
possibilities of the paralyzed and generous are more. હૃદય એની હાર્ટ की बीमारी होती है, फिर લોહીનો ऊंचું દબાણ એની हाई बीपी हो जाता है और ધમનીઓ સાંકડી થવાથી રોગો ઝડપથી વકરે છે. હૃદયના હુમલો, પક્ષઘાત અને પગનું ગ્રેગિન થવાની શક્યતા વધારે રહેલી હોય છે. નંબર 7, ઇન પ્રેગ્નન્સી ધ એમ્બ્રો ઇઝ એફેક્ટેડ એડવર્સલી. गर्भावस्था गर्भ ने विपरीत असर थाय छे. यानी जो कुछ लेडीज़ भी होती हैं कि जो तम्बाकू का सेवन करती हैं, तो अगर वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें भी उनको इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चे को. नंबर 8, नर्वस सिस्टम इज स्लेकेंड. यानी चेता तंत्र जो है वो शिथिल बनता है. नंबर 9, एडवर्स इफेक्ट आर सीन ऑन द ऑर्गन्स. બધા જ અંગો पर विपरीत असर पड़ता है. यानी हमारे जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स है उस पर अलग अलग तरीके का उसमें डिफेक्ट दिखाई देता है. लाइफ क्वाइटली डिक्रीज. जीवन गुणवत्ता ओછી થાય છે. 11, if there is some near the cigarette smoker, the smoke enters in his breath of that one, which has adverse effect in some proportion in the world. Every 6 seconds one individual disease because of the utilization of tobacco. સિગરેટ પીનારની આજુબાજુ જે વ્યક્તિઓ હોય તેમના શ્વાસમાં પણ ધુમાડો જાય છે. તેથી તેમના ઉપર પણ કેટલીક मात्राમાં विपरीत असरों वर्तित હોય છે. यानी अगर एक इंसान अगर सिगरेट पी रहा है और उसके आसपास जो भी इंसान है तो वो वही जितना सिगरेट पीने वाले को असर होगा उतना ही उसके साथ में रहने वाले को भी ही उसको इफ़ेक्ट होता है. दुनियाમાં દર 6 સેકન્ડે एक व्यक्ति तम्बाकूना सेवनने कारणे मृत्यु पामे छे. यानी वर्ल्ड में जो है हर 6 मिनट पे एक व्यक्ति की मौत होती है जो तम्बाकू का सेवन करते हैं. हेल्थ फ्रेमवर्क एट विलेज लेवल. ग्राम्य, नगर, जिला, राज्य અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વાસ્થ્ય સંરચના. At village level, the basic facilities of health, strength of the doctors and experts, and the facilities affecting the health like drinking, safe water, gutter, latrine facility, roads, lights, etc. are less in comprehension with cities. विलेज में जो है ये सब सुविधा नहीं होती, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज़ है, हेल्थ स्टैंड दवाखाने नहीं होते हैं, डॉक्टर्स की सुविधा नहीं, डॉक्टर्स नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, और फिर साफ़ वाटर नहीं, ड्रिंकिंग साफ वाटर नहीं होता है, गटर लाइन नहीं होते, लेटरिन वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, रोड्स वगैरह सही नहीं होते, लाइट की प्रॉब्लम होती है. तो ये गांव में ग्राम्य विस्तार में ये सब प्रॉब्लम होती है. फॉर अबाउट 30,000 पॉपुलेशन, 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर and 1 doctor along with his team are provided. Under primary health center, 5 to 6 sub centers are provided, keeping in mind 5 to 6,000 population for each sub center. Primary health centers are connected with general health center and district hospital for intensive service. For about 30,000 population, यानी आश्रे 30,000 वस्तियों एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, यानी 30,000 की वस्ती में जो एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र होना चाहिए, एक तबीबी અને તેની ટીમ સાથે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે, એની એક ડૉક્ટર और उनकी पूरी टीम होनी चाहिए.
આ આરોગ્ય કેન્દ્ર હેઠળ 5 થી 6 હજારની વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને એક એમ 5 થી 6 पेटा केंद्रों की रचना करवामां आवी। ये टीम जो है 1 से 5 to 6 5 से 6 हज़ार वस्ती का ध्यान उनको रखना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक आरोग्य केंद्र सघन सेवा माटे सामुदायिक आरोग्य केंद्र અને जिला हॉस्पिटल जोड़े जोड़ाયેલા હોય છે। यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो जनरल हेल्थ सेंटर के यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो तो उनके साथ उनको कनेक्ट रहना चाहिए। What the above at this level self हेल्थ फ्रेमवर्क एट सिटी लेवल। नगर शहरी स्तरे स्वास्थ्य संरचना यानी सिटी में क्या क्या सुविधा है वो दिए। एट सिटी लेवल 3 देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरल हेल्थ सेंटर एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज। सिटी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट्स फॉर बेसिक इलनेस vaccinations in Hutman's family welfare works area cleanliness and removal of the dirt। शहरी स्तरे सरकारी दवाखाने होते हैं, प्राइवेट दवाखाने होते हैं, जनरल हेल्थ सेंटर होते हैं और सिटी सेंटर होते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, बेसिक इलनेस होती है और जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनको भी क्या कहते हैं टाइम सर क्या कहते हैं रसीकरण दी जाती है और जो कुटुंबिक कल्याण कामगिरी है वो भी अच्छी तरीके से होती है और कहीं भी डर्ट्स वगैरह यानी गंदगी नहीं रहती है। इन सिटी हॉस्पिटल बेसिक मेडिकल सर्विस ऑपरेशन एंड एडमिटिंग द पेशेंट इन द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर गिवन बाय द एक्सपर्ट्स। शहरी हॉस्पिटल में मूलभूत तबीबो यानी डॉक्टर होते हैं। ऑपरेशन અને દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી સારવારની સુવિધા આપવામાં આવે છે। Over and above there are hospitals with the spirit of service, health institution and private hospitals, medical dispensaries and laboratories also are there at this level। આ ઉપરાંત સ્તરે સેવાભાવી હોસ્પિટલો અને આરોગ્ય સંસ્થાઓ અને ખાનગી હોસ્પિટલો દવાખાના અને લેબોરેટરી પણ હોય છે। यानी ये अपने सिटी की बात बता रही कि सिटी में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, लेबोरेटरीज वगैरह होते हैं, क्लिनिक वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ फ्रेमवर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। There are district level hospitals, medical service and health institutions which provided all the service regarding health। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला विस्तार जिला અને જિલ્લા સ્તરની સરકારી હોસ્પિટલ તેમજ તબીબી સેવાઓ અને આરોગ્ય સંસ્થાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે જે સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય લગતી બધી સેવાઓ આપે છે। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जिला हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी हर किस्म की जो है सुविधाएं हो दी जाती हैं। ओवर एंड एबू एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल विद स्पिरिट ऑफ सर्विस हेल्थ इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट मेडिकल डिस्पेंसरीज एंड लेबोरेटरीज विच गिव सर्विस। उपरांत जिला स्तरे सेवाभावी हॉस्पिटलों आरोग्य संस्थाओं खानगी तबीबी हॉस्पिटलों दवाखानों लेबोरेटरीज वगैरह सेवाओं आपती होय छे। नाउ 4 पॉइंट हेल्थ फ्रेमवर्क एट स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल में कैसा वर्क है ये बताया है
कि द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड गिव्स guidelines regarding the implementations of policy and law and keep supervision and give guidance and state level. રાજ્ય આરોગ્યના અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ નીતિ અને કાયદા અમલ દેખરેખ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સ્તરની સેવાભાવી તબીબી આરોગ્ય સંસ્થાઓ અને રાજ્ય સ્તરની હોસ્પિટલો અને આરોગ્ય સંસ્થાઓ, ખાનગી હોસ્પિટલો અને खानगी लेबोरेटरी सेवाएं उपलब्ध हो है. यानी स्टेट लेवल पे यानी राज्य स्तर पे जो है परिवार के कल्याण विभाग द्वारा आरोग्य कार्यक्रम होते हैं, कायदा कानून होते हैं, कायदा कानून માટે मार्गदर्शन આપવામાં આવે છે. और राज्य स्तर पे सेवाभावी डॉक्टरों की आरोग्य संस्था होती है. સરકારી અને ખાનગી બંને જ હોસ્પિટલો અને લેબોરેટરીઝની સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે. નંબર 5, હેલ્થ ફ્રેમવર્ક એટ નેશનલ લેવલ. At national level, the Minister of Health and Family Welfare gives health policy program and the service regarding the formulation of the laws. The government medical research institution provides laboratory service at this level. Over and above the service of national level, medical institutions with split service and the service of private medical institutions also are available at this level. हेल्थ फ्रेमवर्क इन नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पे क्या सुविधा है वो बताइए. इसके अंदर राष्ट्रीय સ્તરે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા આરોગ્ય નીતિ કાર્યક્રમો અને કાયદા ઘડતરની સેવાઓ આપવામાં આવે છે. આ સ્તરને સરકારી તબીબી સંશોધન સંસ્થા અને લેબોરેટરીઝની સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે. ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સ્તરની સેવાભાવી તબીબી આરોગ્ય સંસ્થા અને સ્તરની ખાનગી તબીબી સંસ્થાઓની સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. Institutions with spirit of service of health and health education. Here we know that along with the government framework, the village to national level, the institutions with spirit of service, private institutions also give their service regarding the health different forms. The institutions with spirit of service are established by the individuals with spirit of service and self-motive. This institution do their work without taking any material profit in the activities of health. In Gujarat, there are few such institutions. These institutions stay along with the people. They try to understand their problems. At a particular place, if they find any deficiency, they go there and give the service. Some injections work in the areas meant in the city. Some institutions work at the village level, especially in the backward district and talukas. Such institutes as work as supplement the health works done by the government. There are as under. અહીં આપણે જાણ્યું કે ગ્રામ્ય સ્તરથી રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી સરકારી માળખાની સાથે સેવાભાવી તેમજ ખાનગી સંસ્થાઓ પર स्वास्थ्यની બાબતના વિવિધ સ્વરૂપે યોગદાન આપે છે. यानी यहाँ पे जो हमको ग्राम्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के बीच में સુધી सरकारी माળखा यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो सेवाभावी तरीके जो है खानगी संस्थाओं द्वारा जो है वो योगदान यानी हेल्प करते हैं. सेवाभावी संस्थाएं सेवाभावी वृत्ति ने व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्था हो. यानी सेवाभावी संस्था कैसी होती है कि व्यक्तियों द्वारा ये संस्था चलाई जाती है
આ સંસ્થાઓ તેમની સ્વાસ્થ્યને લાગતી પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો નફો લીધા વગર कार्य करती હોય છે। यानी ये संस्था जो है अब उनका बिना कोई फायदे के ये काम करती हैं। गुजरात में આવી अनेक संस्थाओं છે और गुजरात में ऐसी बहुत सी संस्था है। आवा सेवाभावी संस्थाओं लोगों बच्चे रही, यानी ऐसी संस्था के साथ हमको जॉइंट रहना चाहिए। स्थानिक लोगों ने समस्याओं समझी, यानी हमको लोगों की समस्या समझनी चाहिए। जे जगह सेवाओं उणप जाड़ती हो ते जगह पहुँची ने सेवा आपे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमको वहाँ पहुँच के उनकी हेल्प करना चाहिए। घड़ी संस्थाओं शहर में झूंपड़पट्टी विस्तार में कार्य करे छे। यानी बहुत सी संस्था होती है कि जो झूंपड़पट्टी के जो इलाके एरिया होते हैं वहाँ जाके वो मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। કેટલીક સંસ્થાઓ ખાસ કરીને પછાત જિલ્લા તાલુકા અને ગ્રામ્ય સ્તરે કામ કરતી હોય છે। આવી સંસ્થાઓ સરકાર દ્વારા કરતા સ્વાસ્થ્ય કાર્યોને પૂરા કરે છે જે નીચે પ્રમાણે છે। इस तरह ये संस्थाओं द्वारा जो है गवर्नमेंट ने कुछ संस्था बनाई है जिसके नाम जो यहाँ दिए हुए। नंबर 1 भंसाली ट्रस्ट वर्क इन बनासकांठा एंड पाटन। यानी भंसाली ट्रस्ट कहाँ काम कर रही है, जो वो बनासकांठा और पाटन में काम कर रही है। सेवा रूरल वर्किंग इन जगादिया इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। अब सेवा रूरल जो है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में है, सेवा कर रही है। अंजलि वर्किंग इन रनसान और साबरकांठा। अंजलि जो है वो साबरकांठा में उनकी सेवा चालू है। आनंदी वर्क इन पंचमहल। आनंदी जो है पंचमहल में कार्य कर रही हैं। सेवा चेतना एंड सामवेदना वर्किंग इन अहमदाबाद। और सेवा चेतना जो है अहमदाबाद में कार्य कर रही है। दिस इंस्टीट्यूशन विद स्पिरिट ऑफ सर्विस आर लाइक द लाइट हाउस इन हेल्थ प्रोग्राम्स। दिस इंस्टीट्यूशन आर स्प्रेडिंग देयर सर्विस लाइट इन द रिमोट प्लेस where no type of service in rendered. Such small institutions giving their service in the field of health are worth to be honored. આ સેવાભાવી સંસ્થાઓ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાં દીવાદાંડીરૂપ છે। ये संस्था जो है लोगों के बीच में जो है एक दीपक की तरह काम कर रही है। जैसे दीपक सबको रोशनी देता है, इसी तरह ये संस्था भी जो है सबकी हेल्प करती है। आ संस्थाओं राज्यना छोवाड़ना विस्तारमा के ज्यां कोई सेवा पहुँचती ना होय तेवा स्थाने तेमनो सेवा प्रकाश पतारी रही है। यानी ये संस्था जो है ऐसी जगह जाती है कि जहाँ पे कोई सेवा नहीं पहुँच पाती तो वो वहाँ जाके उनकी हेल्प करते हैं। और આપણા રાજ્યની આવી અનેક નાની પરંતુ પણ स्वास्थ्य क्षेत्रे जरूर योगदान आपती संस्थाओं सम्मान हकदार है। यानी अपने राज्य में जो है भले छोटी छोटी मगर इस तरह की सेवा हमको बनाना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा फर्ज है। ओके, नाउ लेसन इज कंप्लीट। ओके, बाय।